बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसे असलम वाली सरकार। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से सबको एडवांस ईद मुबारक। पता नहीं 29 रोज़े होते हैं या 30 होते हैं, मेरा ख्याल है कि इस बार 30 ही रोज़े होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि पंजाब भर में जो लाइसेंस के नाम पे जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइसेंस कैसे बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता, या क्या मामला हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉपी वाले लाइसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या बुनियाद है, क्या बुनियाद नहीं है। इस टाइम पंजाब में सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो हो रहा है वो असला लाइसेंस के नाम पे हो रहा है कि भाई लाओ पैसे दो, मैं आपको लाइसेंस बनवा के देता हूँ। तो जो यंग जनरेशन है, जो मतलब नौजवान यूथ है जिसे हम कहते हैं तो उनको वेपन्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो यही कहते हैं कि जी हमें लाइसेंस बनवा के दें, हालांकि उनकी एज भी नहीं होती असला लाइसेंस बनवाने के लिए। अब जो मुकर्रर की गई है वो 25 साल एज जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन यह है कि उनकी इतनी एज होती भी नहीं, लेकिन फिर भी असला लाइसेंस उनको बनवा दिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है मैं इसी बारे में बनाऊंगा और डिटेल से आपको बताऊंगा कि असला लाइसेंस कि आखिर वो क्या मामला हैं जिनकी वजह से नहीं बनता, और क्या मामला हैं कि किस वजह से लाइसेंस जो हैं वो बंद किए हुए हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये है कि जो हथियार जो है ना, आप वसल्लम का इरशाद है कि हथियार जो है वो मर्द का जेवर है। ठीक है, जैसे औरत का जेवर उनके मतलब वो ज्वेलरी है, मतलब उनके हार, मतलब बैंगल्स वगैरह, ऐसे ही हथियार जो है वो मर्द का जेवर है। तो अपनी सेफ़्टी के लिए आप अगर वेपन रखते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप अपने डिफेंस के लिए रख रहे हैं, आप अपने दिफा के लिए रख रहे हैं, तो आपके लिए वेपन रखना कोई गलत बात नहीं है। बाज़ औक़ात जो है वो लोग ये कहते हैं कि हथियार रखना ही नहीं चाहिए, ये मतलब इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो जैसे पुराने वक्तों में हथियार, जैसा कि पुराने वक्त में वो तलवार होता था, नेज़ा होता था, चाकू होता था, वो उस वक़्त के जंगी हथियार थे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता गया तो अभी जो है ये वेपन्स हैं जो मतलब कि जंगी हथियार हैं। तब वो सेफ़्टी के लिए वो थे, अब सेफ़्टी के लिए ये हैं। तो मुल्क पाकिस्तान में जो है ये इसका आपको ऑथराइज़ है कि अगर आपको लाइसेंस मिलता है तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन लाइसेंस के नाम पे हर बंदा फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठा है। जैसा कि सबसे पहले तो वो कॉपी वाला लाइसेंस बनता था, वो बुकलेट बनती थी। एक बुकलेट बनने के बाद आस्ता आस्ता क्या हुआ कि जैसा कि शहबाज नून लीग की हुकूमत आई और इस हुकूमत में ये हुआ कि उन्होंने कंप्यूटराइज़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि जो कॉपी वाले लाइसेंस में जो है वो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जो है एक मंसूबा शुरू किया जिसमें लाइसेंस जो है कंप्यूटराइज़ करने जो उन्होंने शुरू कर दिए। उसके बाद ये है कि उसका प्रोसीजर ये था कि आप लोगों की जो कॉपी है वो आप जमा करवाते थे। जमा करवाने के बाद आपको एक नादरा का एक लेटर मिल जाता था। ठीक है, तो वो आपका लाइसेंस ही होता था, वो 3 महीने के लिए वैलिड होता था। 3 महीने के बाद वो मतलब जो है उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता था अगर आपका मैसेज आ गया तो उसके बाद आपको जो है वो एक कार्ड दिया जाता था, लाइक दैट, इस तरह का एक कार्ड जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका ओरिजिनल लाइसेंस है। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आस्ता आस्ता ये हुआ कि 2019 के जो लास्ट पे ये हुआ कि उन्होंने जो कंप्यूटराइजेशन है वो बंद कर दी। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन बंद कर दी। बंद होने के बाद तकरीबन 5-6 महीने 2020 तक ये तकरीबन बंद रही। 5-6 महीने के बाद उसके बाद एक काम ये शुरू हुआ कि DCO आपको एक लेटर देता था, अलाउ करता था कि आप लोग अपना जो है वेब लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद वो DCO की तरफ से आपको एक लेटर मिलना शुरू हो गया। लेटर मिलने के बाद आपका वो लाइसेंस जो है वो लेटर के साथ जमा होता था, उसको आप टोकन कहते थे। तो वो आपका लाइसेंस जमा शुरू हो गया होना, और उसके बाद आस्ता आस्ता दोबारा फिर से काम जो है रूटीन वर्क में आ गया और फिर से जमा होने शुरू हो गए। उसके बाद ये हुआ कि 2021 तक ये काम चलता रहा। 31 दिसंबर 2021 तक ये काम चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉपीज़ वगैरह जो है वो सारी जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दी। कॉपी वाला जो लाइसेंस है वो पंजाब में मुअत्तल कर दिया। ठीक है, मुअत्तल किया, ना कि कैंसिल किए। ठीक है, उसके साथ ये था कि उस लाइसेंस के ऊपर आप अपना वेपन लेके साथ में कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है कि वो जमा होनी भी बंद हो गई। 31 दिसंबर के बाद उन्होंने जमा करनी भी बंद कर दी। तो उसके बाद से भी अभी तक मैं देख रहा हूँ कि अभी तक लोग जो है वो कॉपी वाले लाइसेंस पे अपना वेपन कैरी करते हैं। अक्सर मेरे पास कस्टमर भी आते हैं
तो वो अपना कॉपी वाले लाइसेंस पे ही उनके पास कॉपी वाला लाइसेंस होता है। तो कॉपी वाला लाइसेंस जो है वो इस टाइम जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। उसके ऊपर आप अपना वेपन कैरी नहीं कर सकते। वेपन कैरी अगर आप करना है तो वो आपको कार्ड वाला जो है कंप्यूटराइज लाइसेंस ही आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो होगा तो आप अपना वेपन कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने कॉपी वाले लाइसेंस पे जो है वो वेपन को कैरी नहीं कर सकते। वो जहाँ भी आप लोगों को अगर कोई रोकता है, आपकी चेकिंग होती है, तो वो जो है उस पर आपका जो है वो पर्चा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि परमिट एक जारी होता था, जो परमिट इसलिए जारी होता था दफ़ा 144 के दरमियान जो है। दफ़ा 144 दफ़ा इसलिए शुरू हुई कि मतलब कुछ लोगों के हजूम जहाँ पे हो जाता था, इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पे इस चीज़ का डर होता था कि यहाँ पे कोई क्राइम ना हो जाए, यहाँ पे कोई मतलब कोई चोरी ना हो जाए, कोई डकैती ना हो जाए, कोई मतलब यहाँ पे कोई मर्डर ना हो जाए, किसी के साथ आपस में ये लोग गुत्थम गुत्था ना हो जाए। तो इसलिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई कि दफ़ा 144 में आप अपना लाइसेंसी वेपन भी जो साथ में कैरी नहीं कर सकते। तो जब आप अपना लाइसेंसी वेपन ही कैरी नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर यह था कि अक्सर लोग जो मतलब कारोबारी थे, जिनके पास कैश होता था या जिनकी कोई संगीन दुश्मनी थी, ठीक है, छोटे मोटे केस में नहीं, मतलब कोई संगीन किसी का कोई मतलब मर्डर केस है या किसी का कोई भी मामला है, तो या उनके पास कैश होता था। कारोबारी मामला ऐसे थे कि उनको जैसे किसी कंपनी का CEO है तो उसके पास कैश है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने कैश का तबादला करना होता है, तो लेके आना जाना, तो उस सूरत में उन्होंने परमिट का आपको जो है जारी करना शुरू कर दिया कि दफ़ा 144 की सूरत में आपके पास वो जो है परमिट होता था। वो परमिट एक बेसिकली आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता था, जो परमिट जारी करते वक्त आपके जो है वो मुतलका थाने से आपके बारे में पूछा जाता था, आपके बारे में चेक किया जाता था कि आपके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं है, ठीक है, मतलब आप कि आप किसी जुर्म में मुब्तला तो नहीं है, कि आप किसी जुर्म का सबब तो नहीं बन रहे। मतलब ये है कि आप एक शरीफ शहरी हैं कि नहीं हैं, आप एक कारोबारी आदमी हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ें आपके बारे में चेक की जाती हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको जो है वो एक परमिट जारी किया जाता है, जिसमें ये है कि आप उस परमिट की सूरत में भी आप अपना वेपन जो है अपना किसी चीज़ के अंदर डाल के, मतलब यह है कि आप किसी चीज़ के अंदर कवर में डाल के अपनी गाड़ी के अंदर रख के या मतलब अपनी डब में लगा के आप उसको कैरी कर सकते हैं, कि शरेआम फिर भी आप लेके आपको मतलब घूमने की इजाज़त नहीं मिलती। तो यह है कि वो दफ़ा 144 की सूरत में ये था कि जो है आपको परमिट जारी होता था, वो आप अपने साथ कैरी करने का सिर्फ वो एक इजाज़तनामा होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन हुई, कंप्यूटराइजेशन के बाद आपको जो कार्ड एक शुरू मतलब जो हुकूमत पंजाब ने कार्ड देना शुरू कर दिया, जब आपको कार्ड वाला लाइसेंस देना शुरू कर दिया तो उसके साथ ये था कि वो जितने परमिट थे वो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें यह था कि आप अपने साथ जो है वो कार्ड वाले लाइसेंस के साथ आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कंप्यूटराइजेशन वाला लाइसेंस, कंप्यूटराइज जो लाइसेंस होगा उसके साथ आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है। अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि मतलब पुलिस वाले इस चीज़ से आपको तंग करते हैं कि जी आपके पास कार्ड है तो इसका आपके पास परमिट नहीं है। जब आपको एक कार्ड मिल गया तो वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। कार्ड वाले लाइसेंस के साथ आपको उन्होंने परमिट जो है कैरी करने का जो है वो मतलब जो साथ में वो पेज होता था उसका वो उन्होंने आपको ख़त्म कर दिया, ठीक है। दफ़ा 144 जब नाफिज होती थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ परमिट कॉपी वाले लाइसेंस के साथ आपके लिए ज़रूरी था। परमिट सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कॉपी वाले लाइसेंस की हद तक था। जब वो मुअत्तल हो गई, परमिट भी मुअत्तल हो गए, तो उसके बाद ये है कि अब मामला ये है कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अभी भी लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, तो पंजाब में लाइसेंस नहीं बन रहे इस टाइम। टोटली जो लाइसेंस का काम है वो बंद है, कंप्यूटराइज लाइसेंस नहीं बन रहे। जिन पे बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि जिन्होंने पहले से अपनी कॉपीज़ जमा करवाई हुई हैं, उनको फॉर्म मिले हुए हैं और उनके अगर मैसेज आता है नादरा की तरफ से तो वो मतलब जो है उनको कार्ड मिल रहा है। इसका प्रोसीजर ये था कि जो कॉपी वाला लाइसेंस है, इसके बारे में मैं आपको कार्ड तक प्रोसीजर की बताऊँ तो कॉपी वाला लाइसेंस जब आप जमा करवाते थे तो उसकी तकरीबन पहले तो कोई 1200 रुपये ओमनी थी, फिर आस्ता आस्ता 1400 हुई, 1400 के बाद जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ते 1600 हुई, अभी इस टाइम कुछ 1700-1800 रुपये के राउंड अबाउट है वो। तो वो मतलब जो भी दुकानदार अगर वो कोई अक्सर ये दुकानदार करते हैं कि मतलब जो ई-केयर वाले हैं या ओमनी वाले हैं ना, वो अपने कोई इजाफी चार्जेस आपसे पे कर लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो वो इजाफी चार्ज कर लेते हैं। तो उसके बाद ये था कि जब आपका लाइसेंस का आपको मैसेज आता था तो उसके बाद अगर आपको एक पूछा जाता था जब आप जमा करवाने जाते थे कि आपने 3 साल का करवाना है कि 5 साल का करवाना है। अगर आपने 3 साल का करवाना है तो वो उसकी 3000 रुपये ओमनी आपको जमा करनी पड़ती थी। अगर आपने 5 साल का बनवाना है तो आपको 5000 रुपये ओमनी उसकी जमा करनी पड़ती है। तो उसके बाद आपको जो है कार्ड आपका बन के आ जाता है, आपको एक मैसेज वसूल होता है 8200 से, आपका कार्ड बन के आ जाता है। तो कार्ड बन के आने के बाद ये है कि
कार्ड वाला लाइसेंस बनने के बाद उसका ये प्रोसीजर है कि वो 5 साल तक आपका चलता है। 5 साल के बाद वो उसका ख़त्म हो जाता है, टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये है कि आपको दोबारा फिर से जो है उसकी ओमनी 1700 रुपये आपको उसकी ओमनी जमा करवानी, ई गेट जमा करवानी पड़ती है। और उसके बाद फिर अगर आपने 5 साल का करवाना है तो 3000 रुपये चार्ज होंगे। अगर आपने 5 साल का करवाना है तो 5000 चार्ज होंगे। अगर 3 साल का करवाना है तो वो 3000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। और उसके बाद दोबारा फिर से आपका वो लाइसेंस बन के आ जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपना पुराना जो एक्सपायर्ड जो लाइसेंस होगा वो आप जो है लेके जाएंगे अपने साथ ई केयर वाली शॉप पे। वहाँ पे जाके आप उन्हें कहेंगे जी इसकी रिन्यूअल फ़ीस जो है ना वो आप इसकी पे करते हैं। वो आपको एक ओमनी की स्लिप देंगे। तो वो ये है कि उसके साथ आपका वो रिन्यू मौके पे आपको 8200 से एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है ना रिन्यूअल फ़ीस जो है वो हमें वसूल हो गई है, तो आपका जो है काम किया जा रहा है। वो जब बन जाता है फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर जो है वो आपको एक मैसेज दोबारा फिर से हो जाता है कि मतलब मैसेज आ जाता है कि आप अपना कार्ड जो है जहाँ से आपने जमा करवाया था या पहले वसूल किया वहाँ से आगे आपका दोबारा आप अपना कार्ड वसूल कर लें, वो आपका रेडी हो गया। तो उसके बाद ये है कि अक्सर मैंने देखा लोगों को कि वो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं कि जो इस टाइम आपसे इजाफ़ी पे चार्ज करने के लिए वो आपको कहते हैं जी आप वहाँ पे डीसी ऑफिस जाएँ, वहाँ पे आप एप्लीकेशन लिखें, फिर आपके साथ ये वो आपको एप्लीकेशन देंगे, वो आपने अप्रूव करवानी है, फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आपको सिर्फ ना इधर उधर की सुना के आपसे पैसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे कि आप बातों में आगे आप उनको 1000 2000 इजाफ़ी देंगे, वो ये काम आपका खुद जाके जमा करवा देंगे और आपको जो है मैसेज आ जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्रॉड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना फ्रॉड है। ये चीज़ सिर्फ आप अपने घर में बैठ के खुद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि अभी जो एक नोटिफिकेशन हुआ है कि 25 साल से कम उम्र अफराद को जो है वो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जिनकी 25 साल से कम एज है, बल्कि जिन्होंने जमा भी करवाए हुए हैं, जिनके डेथ केस से मुराद ये कि जिनके वालिद या दादा फोत हो चुके हैं, तो वो मतलब जो है उनके या पोते के नाम या बेटे के नाम ट्रांसफ़र हुए हुए हैं लाइसेंस, तो उन्होंने जमा करवाए हुए हैं वसीयत में जो विरासत में मिले हुए हैं, तो वो जमा करवाए हुए हैं। अगर बच्चों की एज अगर कम है तो वो उन्होंने आपके लाइसेंस जो है ना वो मुअत्तल किए हुए हैं। वो मुअत्तल दोबारा फिर से ओपन हो जाएंगे जब जाके आपकी 25 साल एज जो है वो पूरी होगी। ठीक है, वो मतलब जो है ना टेम्परेरी आपके वो जो है सस्पेंड करते हैं, जो है ना परमानेंट सस्पेंड नहीं होते। तो 25 साल से कम उम्र अफराद को 25 साल से कम उम्र अफराद को जो है वो लाइसेंस जारी नहीं हो रहा। तो आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट क्या है कि मतलब आप सबकी जानकारी के लिए ही ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अभी भी मैंने डीलर हज़रात को देखा है कि वो मतलब जो है कॉपीज़ का काम कर रहे हैं, कॉपीज़ बनवा के देते हैं। तो वो इस चीज़ से आप अवॉइड करें। अभी जमा ही नहीं हो रहे, आप लोग अपनी कॉपियाँ बनवा रहे हैं लाइसेंस के नाम पे, आप लोग उनको वो पैसे बटोर रहे हैं और आप दे रहे हैं। ठीक है कि जी जमा होंगी, वो आपको सबस बाग दिखा रहे हैं। जब जमा होने का काम शुरू होगा तो तब आप अपना कॉपी जो है वो बनती है बनवा लें, अगर नहीं बनती तो वो ना बनवाएं। तो वो जैसे ही मतलब जैसे जो प्रोसीजर होगा वो वैसे वैसे काम चलेगा। तो इस वक्त कोई भी लाइसेंस का काम नहीं हो रहा। इस्लामाबाद मिनिस्ट्री के आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मतलब बन रहे थे, तो उसके बाद ये है कि अभी वो भी लाइसेंस की रसाई हर इंसान तक है। तो ज़ाहिर सी बात है, वेपन का मतलब क्या है, मतलब वेपन आप लोगों को क्यों अलाउ किया जाता है, इसीलिए अलाउ किया जाता है ना कि आप लोग अपने सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए इसको यूज़ करें। सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए आप उसको इस्तेमाल करें। आपके ऊपर अगर कोई कातलाना हमला करता है, अगर आपके पास मतलब कोई चोरी की नीयत से आपके पास आता है, मतलब डकैती की नीयत से आता है, तो आप अपने दिफा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। वेपन का मतलब तो यही है ना। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास इस वेपन की लाइसेंस की रसाई होगी, आपके पास वेपन होगा, तो अगला बंदा भी कुछ सोच के आपकी तरफ आएगा ना। ज़्यादातर नहीं, हमेशा जो भी क्रिमिनल बंदा है वो अपना लाइसेंसी वेपन जो है क्राइम में इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हमेशा नाजायज़ वेपन जो है अपने क्राइम के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का पता है, उसको पता है कि लाइसेंस वाला वेपन जो है उससे यह है कि मैं मतलब पकड़ा भी जा सकता हूँ। तो वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो है वो मतलब 2 नंबर जो वेपन है वो ही इस्तेमाल करे जो लाइसेंस में ना हो, मतलब जो जिसके ऊपर वो लाइसेंसी वेपन उसका ना हो। तो जिस बंदे के पास लाइसेंस है वो हमेशा इस चीज़ से अवॉइड करता है। और लाइसेंस ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही इंसान को अलाउ किया जाता है कि जो एक शरीफ शहरी है, जिसका करैक्टर सर्टिफिकेट अच्छा है, मतलब जिसके ऊपर कोई पर्चे नहीं है, मतलब कोई भी क्राइम सीन नहीं है, उसके ऊपर क्राइम FIR वगैरह नहीं है। तो हुकूमत पंजाब से इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी है कि मतलब अगर ये लाइसेंस का काम शुरू होता है तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी इनको इकट्ठा होगा। तो वज़ीर आला पंजाब से इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी है साथ में। तो खुदारा आप सबसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जो है ना, मकसद ये नहीं है कि मतलब आप मेरे पास आएँ, मुझसे लाइसेंस बनवाएं, मैं काम करवाऊँगा, मैं 1 नंबर करवाऊँगा।
ये मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे गाइड करूँगा और मैं लाइसेंस का काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि बन ही नहीं रहे, मैं आपको क्यों मिसगाइड करूँ। अगर अगर किसी ने बनवाना है तो हाँ, एक सूरत में बन रहे हैं। आप अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है तो आप डीसी ऑफिस से जो है ना रब्ता करें। आपको जो है एक नोटिस फॉर्म मिलेगा, अप्रूवल लेटर मिलेगा, जिसमें आप जिसको फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन होगी, आपको फिल करके देनी पड़ेगी। वो आपको जो है आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में आपको मिलेगा कि आपका कोई दफ्तर है, कोई अदारा है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, या मतलब आपका कोई बड़ा शोरूम है तो, या बैंक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी की सूरत में मिलेगा। या मतलब अगर आप 18वें ग्रेड से 17वें से 18वें ग्रेड से लेके कोई 22वें ग्रेड के तक ऑफिसर हैं तो आपको फिर अलाउ होगा, तो आपको अलाउ होगा। अदरवाइज़ लाइसेंस का काम बिल्कुल बंद है। तो फ्रॉड होने से बचें, आप अपने पैसे जो है ज़ाया करने से बचें। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि हुकूमत पंजाब अगर लाइसेंस खोलती है तो इससे यह है कि क्राइम रेट इस तरह से कम होगा कि क्राइम रेट ज़ाहिर सी बात है, जब हर बंदे को जो नाम क्या क्राइम करने वाले को इस चीज़ का पता होगा कि जो वेपन की रसाई है तो वो सोच समझ के किसी की तरफ आएगा। उसको इस चीज़ का पता होगा कि अगर मैं वेपन के ज़ोर पे अगर कुछ करूँगा तो उसके पास तो लाइसेंस है ना, तो वो मतलब वो तो लीगली करेगा ना, वो तो मतलब उसका राइट है जो भी, अगर वो आगे से एक्शन लेगा तो वो तो अपने राइट अपने डिफेंस के लिए करेगा ना। तो ये है कि मैं अगर कुछ भी करूँगा तो मेरे किसी काम मैं मतलब लीगल होकर नहीं करूँगा, और वो जो भी करेगा वो लीगल होकर करेगा। तो इससे यह है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट जो है ना वो फ्रॉड होने से बचें, आप अपने पैसे ज़ाया करने से बचें। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगा। और अगर जिनका मैं नहीं दे सकता तो उनको एडवांस में माज़रत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई एक कमेंट थोड़ी होता है, एक किसी एक को रिप्लाई करना थोड़ी होता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको जवाब दूँ। तो अगर आपको किसी बात की समझ में नहीं आती, अगर आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं लाइसेंस के हवाले से, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा। अगर आप मतलब कोई ये होता है ना कि अगर आप कहते हैं कि वीडियो की सूरत में आप हमें दें, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तो अगर आपने कोई वीडियो बनवानी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पहले आप लोगों की प्रॉब्लम्स और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और फिर आगे मैं जो है कोई नई वीडियो बनाऊँ। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।